मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक ऐसा मसला जो मुझे लगता है सभी का मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, सीधा सीधा बता देती। कोई भी बुरा नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता उसकी स्किन पे एक भी रिंकल आए, और वो सब चाहते कि यूथफुल रहे। अगर जो 40 के वो चाहते वो 20 के नजर आए, अब जो 20 के वो अगर पीछे चले जाए तो क्या होगा? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कुछ रेमेडीज है जो आपको रोक देती है, थाम लेती है आपकी स्किन को। इंटरनली भी करना पड़ता है। इंटरनली आगे मैं वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें जो आपकी स्किन कोलेजन बनाने में, उनको होल्ड करने में आपकी मदद करती हैं ताकि आप यूथफुल रहें। और नहीं करा सकते फिलर बोटॉक्स, नहीं करा सकते तो वक्ती तौर पर अपनी स्किन, आप अपनी स्किन को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे रिंकल फ्री कर सकते हैं, कैसे आप तकरीबात अटेंड कर सकते हैं, और अगर इसको लगाते रहे तो आपकी स्किन यूथफुल रह सकती है। तो बगैर वक्त जाए किए चलें हम अपनी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। और इस रेमेडी में जो मुझे चीजें चाहिए वो मैं आप बता देती हूँ। तबाशीर बैम्बू शूट। बैम्बू शूट बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को मतलब कि आपकी स्किन की रिसर्फेसिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कलील मिकदार में अगर इस क्रीम में मिला लिया जाए तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सही करने में आपकी मदद करता है। तो हमें क्या करना है, मैंने ये आपको पता है तबाशीर ये आराम से आपको मिल जाता है। इसका मैंने पाउडर बना के रखा था। मैं सिर्फ ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। जो मिकदार बताई जाए उससे बढ़िएगा नहीं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्योर एलोवेरा जेल 2 चम्मच भरकर। ये जो क्रीम बन रही है ये आप तकरीबन 1 हफ्ते तक रखकर लगा सकते हैं। जो तबाशीर का जो पाउडर है इसको मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भरकर शहद। सही है, 2 चम्मच मैं इसमें शहद डालूंगी। मुझे अंदाजा होता है आपने 2 टेबल स्पून ही लेना है, ठीक है। और जो है इसमें एक और चीज जाएगी मगर इसको हम छान लेंगे। वो क्या चीज है? जौ। जौ खाने में भी बहुत अच्छा है, सबको पता है, एंटी एजिंग है, स्किन इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे, स्किन फ्रेंडली होते हैं। देखें, ये देखिए, ये अभी 3 इंग्रेडिएंट्स है। अब इसमें जाएगा तीसरा इंग्रेडिएंट, इसको हम छान के डालेंगे। क्योंकि मैंने जो जौ यूज किया है वो कौन सा वाला जौ यूज किया है? वो मैंने असली वाला जौ रात भर भिगोया है, फिर इसको पीसा है। पीसने के बाद मैं क्या करूंगी, इसमें से तकरीबन उसका जो, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसका ऊपर का जो देखें, ये वैसे तो ये वाला है, देखें, इस तकरीबन भर के 2 चम्मच में डालूंगी, ठीक है। 2 चम्मच भर के डालूंगी और इसको मैं छन्नी में मलमल के कपड़े में इसलिए डाला कि मुझे इसका मिल्क चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें मिल जाएगा, सही है। और इसका जो फोक है वो नहीं आएगा, सही है। ये बन गई हमारी बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, आपको पता है एंटी एजिंग क्रीम बहुत महंगी होती है और घर की होम रेमेडीज का कोई भी नैमुल बदल नहीं होता है। हालांकि मेरी अपनी कंपनी है नेचुरलाइज, हम इस पे सारी ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। हमारे पास भी डे एंड नाइट क्रीम है जो हम एंटी एजिंग के लिए देते हैं। उसके साथ हम सोप भी देते हैं, फिर हम इंटरनली बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन आप अगर बनाना चाहे तो कम पैसे में इतनी अच्छी क्रीम घर पर बना सकते हैं, ठीक है। ये बन गई आपकी क्रीम। आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते। देखिए, है ना क्रीम, खाने का दिल चाह रहा है ना, लेकिन लगाने के लिए, ठीक है। और इसके लगाने का तरीका ये देखिए, जहां भी लगाना हो, हाथों पे लगाएं, मुंह चेहरे पे लगाएं। चेहरे पे भी मैं नहीं लगा रही क्योंकि मेकअप हुआ हुआ है ना। एक और आप लोगों के लिए एक और रेमेडी शूट करनी, किसी दिन मैं अपने चेहरे पर भी लगा के आपको बताऊँ। ये देखिए, हो गई ना स्किन यूथफुल, है ना।
मुझे YouTube करने से एक बहुत फ़ायदा हुआ है कि मैं अपनी चीज़ें जब इस्तेमाल करने लगी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों पे फ़र्क पड़ने लग गया है, क्योंकि मैं पहले आंवला रीठा सिकाकाई का जो शैम्पू बनाती थी उससे मेरे हाथ ज़रा डार्कर हो गए थे। तो देखिए, दूसरों को फ़ायदा देते हैं तो ख़ुद को भी फ़ायदा होता है। इसी नोट के साथ कि दूसरों का भला करेंगे तो खुद का भला होगा। तो हम मिलेंगे फिर एक नई रेमेडी के साथ। मगर अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों का भला करती हूँ तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक दबा दिया करें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जाता है, इसका मैंने पाउडर बना के रखा था। मैं सिर्फ ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, जो मिकदार बताई जाए उससे बढ़िएगा नहीं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्योर एलोवेरा जेल 2 चम्मच भरकर। ये जो क्रीम बन रही है ये आप तकरीबन 1 हफ्ते तक रख कर लगा सकते हैं। जो तवाशीर का जो पाउडर है इसको मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भरकर शहद, सही है। 2 चम्मच मैं इसमें शहद डालूंगी। मुझे अंदाजा होता है आपने 2 टेबल स्पून ही लेना है, ठीक है। और जो है इसमें एक और चीज जाएगी मगर इसको हम छान लेंगे। वो क्या चीज है? जौ। जौ खाने में भी बहुत अच्छा है, सबको पता है, एंटी एजिंग है, स्किन इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे, स्किन फ्रेंडली होते हैं। देखें, ये देखिए, ये अभी 3 इंग्रेडिएंट्स है। अब इसमें जाएगा तीसरा इंग्रेडिएंट, इसको हम छान के डालेंगे। क्योंकि मैंने जो जौ यूज किया है वो कौन सा वाला जौ यूज किया है? वो मैंने असली वाला जौ रात भर भिगोया है, फिर इसको पीसा है। पीसने के बाद मैं क्या करूंगी, इसमें से तकरीबन उसका जो, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसका ऊपर का जो देखें, ये वैसे तो ये वाला है, देखें, इस तकरीबन भर के 2 चम्मच में डालूंगी, ठीक है। 2 चम्मच भर के डालूंगी और इसको मैं छन्नी में मलमल के कपड़े में इसलिए डाला कि मुझे इसका मिल्क चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें मिल जाएगा, सही है। और इसका जो फोक है वो नहीं आएगा, सही है। ये बन गई हमारी बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, आपको पता है एंटी एजिंग क्रीम बहुत महंगी होती है और घर की होम रेमेडीज का कोई भी नैमुल बदल नहीं होता है। हालांकि मेरी अपनी कंपनी है नेचुरलाइज, हम इस पे सारी ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। हमारे पास भी डे एंड नाइट क्रीम है जो हम एंटी एजिंग के लिए देते हैं। उसके साथ हम सोप भी देते हैं, फिर हम इंटरनली बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन आप अगर बनाना चाहे तो कम पैसे में इतनी अच्छी क्रीम घर पर बना सकते हैं, ठीक है। ये बन गई आपकी क्रीम। आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते। देखिए, है ना क्रीम, खाने का दिल चाह रहा है ना, लेकिन लगाने के लिए, ठीक है। और इसके लगाने का तरीका ये देखिए, जहां भी लगाना हो, हाथों पे लगाएं, मुंह चेहरे पे लगाएं। चेहरे पे भी मैं नहीं लगा रही क्योंकि मेकअप हुआ हुआ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।